तुम्हारा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी तुमने जीरोज निकालनी है, कोफिशिएंट निकालने हैं, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन प्रूव करना है। क्लियर? तो पहले तो इसके कोफिशिएंट लिखो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और b की -2 और c की -8। ये तो हो गया हमारे पास। अब क्या रह गया? अल्फा और बीटा, और वो क्या होते हैं? जीरोज। वो क्या होते हैं? जीरोज। चलो आगे देखो अब ध्यान से। एक काम करो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको उठाओ और इसकी मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए या तुम फार्मूला भी लगा सकते हो इसमें, तो दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट से कर लेते हैं पहले इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए तुमको दो नंबर सोचने पड़ेंगे, और जिन दो नंबरों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए? 1 इंटू में -8, यानी दो नंबर होने चाहिए हमारे पास जिनकी गुणा क्या हो? -8, और जिनका जोड़ क्या हो? सम क्या हो जिनका? -2। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? वो दो देखो, मल्टीप्लाई माइनस में और सम भी माइनस में। इसका मतलब एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, और क्योंकि सम माइनस में है तो बड़े वाला किसको देगा? माइनस का। जैसे -4 और प्लस का 2, ये हो गया हमारा। दो नंबर मिल गए हमको जिनकी गुणा कितनी है? -8 और जोड़ कितना है? -2। ये -8 इसलिए आया क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से की। ठीक है, चलो वो दो नंबर मिल गए हमको -4 और 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीच की टर्म है, इसी को तोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x था और प्लस का 2x था, माइनस में 8 बराबर क्या हो गया? 0। अब जरा देखो ध्यान से, ये पूरा कंबाइंड हो गया -2x ही बनाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं पहले दोनों में से। यहाँ कौन बच गया? x। यहाँ कौन बच गया? 4। उन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 2। यहाँ कौन बच गया? यहाँ कौन बच गया? -4। दोनों में से क्या कॉमन आ गया? अब ये x -4 कॉमन आ गया। यहाँ कौन बच गया? और वहां कौन बच गया? तो ये दो वेक्टर बन गए। इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो। x -4 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और x + 2 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? -2। तो ये दो आ गए हमारे अल्फा बीटा। ABC हमको पता है, अब उसको प्रूव कर देते हैं। तो क्या था वो सम? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर प्रूव करना था? -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, बीटा की वैल्यू -2 बराबर b की वैल्यू कितनी है? -2। ये माइनस साथ में रखना है, b का -2 अलग है, और डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है? 1। तो 4 में से 2 गया 2, और माइनस माइनस प्लस 2 का क्या बन गया? और ये क्या बन गया हमारा? इक्वेशन प्रूव होगी। अब प्रोडक्ट को भी प्रूव कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था? c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है? और c की वैल्यू कितनी है? और a की वैल्यू 1। तो 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, क्या आएगा? बराबर क्या आ गया? 8। ये हो गया तुम्हारा दूसरी सिचुएशन प्रूव। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो मिड टर्म स्प्लिट तुम में से किस किस को नहीं आती बताओ मेरे को। तो चलो मिड टर्म स्प्लिट सीखो, क्योंकि इसको तुम फार्मूले से भी कर सकते हो। फार्मूले से करें एक बार इसको। चलो फार्मूले से देखो एक बार इसको, और नोट करने की अब तुमको जरूरत नहीं है मैथ की, जाके वीडियो चलाना। ठीक है? अच्छा मिड टर्म स्प्लिट देखो भाई, ध्यान से देखना है। क्लियर? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। तो मिड टर्म स्प्लिट का कांसेप्ट देखो क्या होता है। मिड टर्म स्प्लिट करनी है तो जैसे एक इक्वेशन है कोई हमारे पास, वो है ax² प्लस bx प्लस में c। ये कोई जनरल इक्वेशन है, और इसकी मिड टर्म स्प्लिट करनी है। मैंने ऐसे ही कोई इक्वेशन लिख दिया तुम्हारे सामने, x² प्लस में 6x प्लस में
9। क्लियर? तो ये कोई इक्वेशन है जैसे ax² + bx + c, यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से कि जब मिड टर्म स्प्लिट करते हैं ना हम, तो हमें दोनों जितने पावर होती हैं उतने फैक्टर बनेंगे। पहली बात तो ये याद रखना, कितने फैक्टर बनेंगे? जितनी पावर होती है। पावर कितनी है यहाँ पे? तो फैक्टर कितने बनेंगे? 0 कितनी आएंगी? 2। तो 0 आएंगी। तो एक काम करना, 2 नंबर सोचने हैं तुमने अपने माइंड में, तो a और c की मल्टीप्लाई कर दो, यानी a × c। ये तो होता है तुम्हारा सम ऑफ 2 नंबर, सॉरी प्रोडक्ट। a और c क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर सोचने हैं जिनकी गुणा किसके बराबर आनी चाहिए? a × c के। और एक होता है हमारे पास सम, और सम किसके बराबर होता है? b के। तो ये दोनों सिचुएशन एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होनी चाहिए। देखो ध्यान से कि अगर मेरे को इसकी मिड टर्म स्प्लिट करनी है, तो तुमको a और c की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, उसमें 2 नंबर होने चाहिए, और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? जो a × c का आया है, a और c का आया है। और सम क्या आना चाहिए तुम्हारा? b। साइन ध्यान में रखना है, समझ में आ गया? अब यहां से देखते हैं, जैसे x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, और c की वैल्यू क्या है? 9। तो 9 × 1 कितना आ गया? 9। और ये क्या होता है? प्रोडक्ट। ये क्या होता है? प्रोडक्ट। और सम कितना आना चाहिए? 6। तो ऐसे 2 नंबर दिमाग में सोचो जिनका जोड़ तो 6 आए और गुणा आए 9। 3 और 3, तो 2 नंबर मिल गए तुमको। अब बीच वाली टर्म को वही 2 नंबर डाल दो, x² + 3x + 3x हो गया ना 6x। तो 6x ही लिखा मैंने, प्लस में क्या आ गया? 9। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x। यहाँ कौन बच गया? x। यहाँ कौन बच गया? 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 3। यहाँ कौन बच गया? वहां कौन बच गया? 3। और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x + 3। और ये कौन बच गया? x। और वहां कौन बच गया? 3। आगे 2 फैक्टर। अब इन 2 फैक्टरों के 0 के बराबर पुट कर दो। x + 3 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी? -3, और यहां से भी क्या आएगी? -3। तो ये क्या आ गई हमारी? 0। ये 0 आ गई, ठीक है? ये आ गया अल्फा और बीटा। ये मिड टर्म से करना होता है हमको ऐसे। यहां तक क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ ऐसे नहीं मिलता तुमको, यहाँ पे प्लस माइनस का जोड़ मिलेगा, और प्लस माइनस के जोड़ मिलने के कारण तुम्हारे पास 4 सिचुएशन बन जाती हैं। जैसे मैं 4 इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम उससे समझोगे। क्लियर? देखो ध्यान से। पहली सिचुएशन क्या है? पहली मैं 4 इक्वेशन लिख रहा हूं, जिसमें मैं सम भी प्लस में लिख रहा हूं और प्रोडक्ट भी प्लस में लिख रहा हूं। x² + 8x, सम कितना मान लिया मैंने? 8x मान लिया, ठीक है? और उनकी गुणा कितनी कर देता हूं मैं? 12। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां पे मेरे को प्रोडक्ट कितना चाहिए? +12। प्रोडक्ट कितना चाहिए? +12। और सम कितना चाहिए? 8। यहां तक क्लियर हो गया? प्रोडक्ट कितना चाहिए मेरे को? +12, और सम कितना चाहिए? 8 चाहिए। अब अगली सिचुएशन देखो ध्यान से, मैं इसी क्वेश्चन में कर रहा हूं। x², अब मैंने जैसे ये 8 लिया था, तो मैं इसको कर देता हूं -4x प्लस में, सॉरी माइनस में 12, और एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं x² + 4x माइनस में 12, और एक मैं लिख रहा हूं x² - 8x प्लस में 12। ये 4 सिचुएशन है तुम्हारे पास। यहां पे प्रोडक्ट किस में आएगा? -12 गुणा 1, और सम किस में आएगा? -4। यहाँ पे प्रोडक्ट किस में आएगा? -12, और सम किस में है? +4। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? +12, और सम किस में है? -8। ये चारों सिचुएशन समझ में आ गई? ये पहला स्टेप है तुम्हारा मिड टर्म करने के लिए। इससे बाहर तुम्हारा मिड टर्म में कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया? या तो तुमको प्रोडक्ट प्लस मिलेगा और सम भी प्लस मिलेगा, ये देखो, या तुमको प्रोडक्ट भी माइनस मिलेगा और सम भी माइनस मिलेगा, या तुमको प्रोडक्ट माइनस मिलेगा और सम प्लस, या फिर तुमको
प्रोडक्ट प्लस मिलेगा और सम माइनस। 4 सिचुएशन होगी, 1 2 3 4। अब ये सिचुएशन, इन चारों सिचुएशनों को पास करना हमने 2 नंबर सोच के, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका जोड़ को 8 आए और गुणा 12 आ जाए। 6 और 2, तो 2 फैक्टर कौन से हो जाएंगे, प्लस का 6 और प्लस का 2। इस सिचुएशन में चलते हैं, गुणा तो माइनस में आए और जोड़ भी माइनस में आए, तो और 2 नंबर हैं जिनकी गुणा 12 है और जोड़ -4 है, -6 और 2, तो -6 और प्लस का 2। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, -4। दोनों की गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, -12। तो क्या हो गया, अगला देखो, अगले में क्या, प्रोडक्ट माइनस में है और जोड़ प्लस में है, तो कौन कौन से 2 नंबर बन जाएंगे, वो प्लस का 6 और माइनस का 6 प्लस को हो जाएगा ना, क्योंकि सम प्लस में है, और माइनस का 2। और यहाँ पे सम माइनस में है और जोड़ प्लस में है, सॉरी प्रोडक्ट प्लस में है और सम माइनस में है। तो ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़े तो माइनस में रहे और गुणा कर दे तो प्लस हो जाए, तो दोनों माइनस के, तो -6 और -2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा, +12। तो यहां से तुम्हें क्या पता चला, ये तुम्हें पता चला कि अगर एक सम ले लेते हैं और एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, 2 नंबरों का सम और प्रोडक्ट। पहली सिचुएशन, अगर सम प्लस है, अगर सम और प्रोडक्ट भी प्लस है, तो तुम्हारे जो फैक्टर बनेंगे ना, दोनों फैक्टर, बड़ा या छोटा या बराबर, दोनों फैक्टर किसके होंगे, प्लस के। दोनों फैक्टर किसके होंगे, प्लस के। अगर तुम्हारा सम, अगला क्या, माइनस में और प्रोडक्ट भी माइनस में है, सम भी माइनस में और प्रोडक्ट भी माइनस में, तो जो बड़े वाला फैक्टर होएगा वो किसको होएगा, माइनस का, और छोटे वाला किसको होएगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ के माइनस में सम आएगा और गुणा माइनस अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि एक माइनस है। ऐसे ही तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन क्या कहती है तुमको, कि तुम्हारा सम तो प्लस में है और प्रोडक्ट किस में है, माइनस में, तो बड़े वाला नंबर क्या आ जाएगा, बड़े वाला फैक्टर प्लस का, और छोटे वाला क्या आ जाएगा, माइनस का। और ऐसे ही चौथा केस है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा सम तो माइनस में है और प्रोडक्ट प्लस में है, तो दोनों फैक्टर छोटा हो बड़ा हो या बराबर हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये है तुम्हारा मिड टर्म स्प्लिट करने का पूरे का पूरा कंप्लीट फार्मूला। इसको दिमाग में बिठा लो, मिड टर्म कभी भी धोखा नहीं देगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, चलो अब इसको साफ कर दें, समझ में आया ना। और तू कहाँ गायब है, नींद आ रही है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इसमें भाई, 4s² माइनस 4s प्लस में 1, मिड टर्म से करेंगे, ठीक है। पहले a की वैल्यू लिखो 4, b की वैल्यू लिखो, c की वैल्यू लिखो 1। देखो फिर तू कहेगा मिड टर्म नहीं आती तेरे को, फार्मूले से तो कोई भी कर लेगा। अब चलते हैं, इसको तोड़ते हैं मिड टर्म। बताओ, इसका 2 नंबर ढूंढने हैं मेरे को जिनकी गुणा कितनी आनी चाहिए, 4, गुणा कितनी आनी चाहिए, 4, और जोड़ कितना आना चाहिए, -4, प्लस कितना आना चाहिए उनका, -4। क्लियर, -4। ऐसे 2 नंबर जिनकी गुणा तो करें, प्लस, गुणा किस में आया, प्लस में, और जोड़ किस में आया, माइनस में, तो दोनों नंबर क्या ले लेंगे, माइनस। माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अब वो 2 नंबर निकाल लो, एक 2, दूसरा भी 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो -4, और दोनों की गुणा करेंगे तो +4। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस में 1, तो 4s² आ गई मिड टर्म। यहाँ लिखो -2s प्लस में 1, दोनों में क्या कॉमन है, एक 2 और एक s, तो यहाँ कौन बच गया, 2, साथ में कौन बच गया, वहां कौन बच गया, माइनस का 1। अब प्रॉब्लम ये है कि अंदर क्या है, माइनस, और यहाँ भी अंदर क्या होना चाहिए, माइनस, लेकिन अंदर क्या है, इसलिए बाहर क्या ले लेंगे कॉमन, -1। अब यहाँ कौन बच गया, प्लस का 2s, क्योंकि माइनस तो चला गया,
और प्लस वाला क्या हो गया माइनस, दोनों में क्या कॉमन आ गया 2s माइनस 1, यहाँ कौन बच गया 2s और वहां कौन बच गया माइनस 1, तो दोनों सेम फैक्टर है, तो इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो, ये हो जाएगा 2s बराबर 1 और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो दोनों 1/2 आएंगी, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। प्रूव क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस डी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू कितनी है, तो हाफ और हाफ कितना हो गया माइनस माइनस क्या हो गया 4/4 क्या हो गया, तो 1 बराबर किसके आ गया, ये तो हो गया तुम्हारा सम का प्रूफ। अब माइनस का प्रूफ प्रोडक्ट का करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू सी की वैल्यू ए की वैल्यू, तो 1/4 इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ, सुन गया, मिड टर्म स्प्लिट कर लेंगे। बाकी एक फार्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, वो आएगा तुम्हारा अल्फा बीटा, वो निकल तो जाती है बट उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, कई बार तुम फंसोगे यहाँ पे रूट राट में, है ना, माइनस प्लस के चक्कर में, उससे अच्छा मिड टर्म सीख लो, आगे बहुत काम आएगी, पूरे 10वीं में चलेगी वो, ठीक है, और आगे 11वीं 12वीं में तो है ही है, ये तो कहीं भी आ जाती है। करते साहब इसको समझ में आया, और 100 मत यार मैथ है ये। अगला देखो, ये देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसने आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है, इसने 3 बीच में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, सेम है वैसे नहीं है। तो इसमें तुम्हें अब a की वैल्यू कितनी है, b की c की, अच्छा अब इसके फैक्टर निकालते हैं, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए दो नंबरों का -18, रफ में करना ये काम, ठीक है, -18, और सम कितना आना चाहिए मतलब प्रोडक्ट भी माइनस में और सम भी माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़ा फैक्टर किसको होएगा माइनस का और छोटा किसको होएगा, अब दो नंबर ढूंढो जिनकी गुणा 18 आ जाए, 9 और 2, तो एक 9 आ गया और एक 2 आ गया, और माइनस में सम है तो बड़े वाला क्या ले लेंगे माइनस का। अब करो इसके 6x स्क्वायर, ये मिड टर्म आ गई, इसको तोड़ लो, -9x प्लस में 2x माइनस में 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3x, क्या कॉमन है 3x, यहाँ कौन बच गया 2x, यहाँ कौन बच गया माइनस का 3, अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लस का एक कॉमन ले लो 2x माइनस में 3, ये सेम बचना चाहिए वहां भी, बस ये सिचुएशन है। अब दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3x, वहां बच गया 1, इन दोनों को 0 के बराबर पुट करो, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3 डिवाइड में 2, और 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, एक अल्फा और एक बीटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसको प्रूव करते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर थी -b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर थी c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या आई है 1/- का बराबर में माइनस, b की वैल्यू कितनी है -7 डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है 6, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 6, 3 दिया माइनस में 2 एक कम, तो कितना बच गया, 9 में से 7 गए 2, तो 7/6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे कौन है आगे, दोनों सिचुएशन बराबर। अब यहाँ चलते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, सी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 3 से 3 कट गया, -1/2 बराबर माइनस का माइनस रह गया 1/2, ये भी प्रूव हो गया है ना। तो क्या बीमारी है, या मेरे प्रश्न में तोड़ूंगा, तुम्हारी मैं बता रहा हूं ना, अगर तुमने नहीं सुनाई। चुप हो जा बीमारी, कौन बोल रहा था ये, सारे एडिटिंग ठीक
गया भाई। अच्छा एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है 4u² + 8u = 0। इसके फैक्टर करना बहुत आसान है। दोनों में से क्या कॉमन आ गया 4u, यहाँ कौन बच गया u, वहां कौन बच गया 2, बराबर में 0। तो 4u = 0। एक वैल्यू क्या आ जाएगी u की 0, और यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी u = -2। 2 आ गई। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, ये अल्फा है ये बीटा है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा की 0, और बीटा की वैल्यू -2 बराबर -b की वैल्यू कितनी है 8, और a की वैल्यू कितनी है तो -2 बराबर क्या आ गया -2। क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a। ये वैल्यू 0 होगी, बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कुछ भी हो, 0 × 0 = 0, ये भी प्रूव हो गया। क्लियर। एक ये क्वेश्चन था तुम्हारा, यहाँ तक क्लियर हो गया। करते साहब इसको। अच्छा एक ये क्वेश्चन दे रखा है तुमको पागल बनाने के लिए, क्या है ये t² - 15 है ना, ये इक्वेशन दे दी तुमको। अब ना ये तुमको a², तुम सिंपल तरीके से कर सकते हो इसको a² - b² में फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये √15 किसी ना किसी का तो स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है ये t² - √15 का स्क्वायर है ये t² - 15। इसको अगर मैं a² - b² में कन्वर्ट करूं तो फार्मूला बन जाएगा ना हमारे पास, और उसके फैक्टर क्या होते हैं a + b और a - b। हमें क्या करना है, हमें तो उसके अल्फा बीटा चाहिए, उससे मतलब है किसी भी तरीके से लेके आए। मैं ये किसी ना किसी का स्क्वायर तो है ना √15 तो ये √15 का स्क्वायर है। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन बन गई t² - √15 का स्क्वायर, तो बन गया a² - b²। फैक्टर क्या हो जाएंगे t + √15 और t - √15। अब यहां से इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -√15, और यहां से इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा t की वैल्यू +15। एक कौन है अल्फा और एक कौन है बीटा। a की वैल्यू क्या है इसमें 1, b है ही नहीं तो b की वैल्यू क्या होगी 0, और c की वैल्यू क्या होगी -15। यहां देखनी है c, ठीक है, मेन इक्वेशन में देखना है इसी। इसको प्रूव करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +√15 बराबर -b की वैल्यू 0/a की वैल्यू कुछ भी हो 0 ही आएगा। ये 0 + माइनस कट गया, 0 = 0। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। -√15 मल्टीप्लाई √15 बराबर c की वैल्यू है -15/a की वैल्यू है 1। √15 क्या हो जाएगा 15, आगे क्या लग जाएगा माइनस, और उधर भी क्या कर लेंगे। समझ में आया? यस सर। बहुत हो गया मैथ आज का? यस सर। पक्का? यस सर। चलो बहुत हो गया, बंद करो इसको।